बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी खौफनाक खबरें इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से आ रही हैं। इस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से खौफनाक बमबारी जारी है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान ईरान का हुआ है, जबकि जवाबी हमले में तमाम तर ममालिक मशरिक़ वुस्ता के लरज़ उठे हैं। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका के एक बहरी जहाज़ के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसकी फुटेज भी सामने आई है, जबकि तबाही ही तबाही इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक में नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात जो है वो कतर की जानिब से दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और ईरान अमेरिका जंग जो है वो खौफनाक और मज़ीद खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका की जानिब से पूरा जोर लगाया जा रहा है ईरान के ऊपर हमलों के लिए। अब अमेरिका ने अपने बमबार तैयारे जो हैं वो भी तलब कर लिए हैं। अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे जो कि स्टेल्थ बमबार हैं, वो इस वक्त ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी से थोड़ी देर पहले ईरान की चाबहार बंदरगाह जो है वहाँ पर मिसाइलों के ज़ख़ीरे को निशाना बनाने का दावा किया है अमेरिका ने, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही नज़र आ रही है। धमाके जो है वो आग और धुएँ के बादल बड़े दूर से दिखाई दे रहे हैं जो अमेरिका की जानिब से अटैक किए गए हैं, जिसके जवाब में नाज़रीन ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया है, जबकि इसके साथ ही नाज़रीन उर्दन को और कतर को, इसके बाद नाज़रीन सऊदी अरब की सुल्तान एयरबेस है उसको निशाना बनाया गया है, और इसके बाद मौफिक सल्ती एयरबेस जो है वो उर्दन में, जबकि अली सालम का जो एयरबेस है वहाँ पे इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो यूनिट है उसको निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन ने जो ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं ये तमाम अरब मुल्कों के ऊपर है। प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा ईरान बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है इन अरब मुल्कों के ऊपर कि अगर ये हमले अमेरिका की जानिब से नहीं रुकते तो फिर हम आपके मुल्क को तबाह बर्बाद करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन्हीं अरब मुल्कों की जानिब से अमेरिका को चूँकि यहाँ पे ला के मुसल्लत किया गया है और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आज जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बार फिर जो अमेरिका है उसने वादा तोड़ा है, अमेरिका ने मुआहदा तोड़ा है। एक बार फिर इसने साबित किया है कि दुनिया में ये काबिल एतमाद जो है वो इसकी कोई भी निगोशिएशन, कोई भी बातचीत काबिल एतमाद नहीं है। लिहाजा पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त अपने आप को एक ऐसा नाकाबिल एतबार शख्स और नाकाबिल एतबार जो है वो अमेरिकन के दौर में पेश कर रहा है कि दुनिया में फिर कोई भी अमेरिका के वादों के ऊपर एतबार नहीं करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान ने कहा है कि हमारा एक ही बस मिशन है और वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करना। और इसमें नाज़रीन अब पहली मरतबा कतर की जानिब से कुछ स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि ईरान के हमलों में अभी तक जो है वो 50 हलाकतें हो चुकी हैं। अब ये हलाकतें किसकी हैं ये नहीं बताया गया, क्या अमेरिकन फोर्सेस की हैं, क्योंकि अभी आज जो हमला हुआ है अमेरिकी एयरबेस के ऊपर कुवैत के अंदर, उसमें बताया जा रहा है कि जो 100 के करीब अमेरिकी फौजी हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर ईरान ने एक अमेरिकी बहरी जहाज़ के ऊपर कब्जा कर लिया। ईरानी आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अमेरिकी तेल बरदार बहरी जहाज़ के ऊपर लैंड करके उसको बाकायदा तौर पे अपने कब्जे में लिया है और अमेरिका को जवाब दिया है कि जैसा तुम करोगे वैसा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा और तशवीशनाक होती जा रही है। हर गुजरता लम्हा एक खौफनाक तबाही की नवीद दे रहा है। अरब ममालिक के अंदर इस वक्त जो है वो बेचैनी फैली हुई है, क्योंकि एक तो वो अमेरिका को अभी आज एक और ख़बर आ रही थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक और दिफाई मुआहदा किया है जिसके तहत वो इनकी हिफाजत करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी अरब मुल्कों को इस बात का यकीन है कि अमेरिका उनकी हिफाजत कर सकता है, या अभी भी उन्हें इस चीज़ में कोई शक है कि इस खित्ते की तबाही के अंदर अमेरिका का ही सारा किरदार है, वही जंग जो है वो शुरू की है और उनकी वजह से ही इन ममालिक के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं।
तो नाज़रीन अरब ममालिक किस किस्म की गेम खेल रहे हैं ये समझते बाहर है, लेकिन ईरान ने इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरान के ऊपर हमले होते हैं तो फिर ईरान जो है जवाब में उसी तरह के जो टारगेट्स हैं उनको हिट करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात की मुतअद्दिद जो बिल्डिंग्स हैं वो आग में जलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त नाज़रीन सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही होती हैं, तो एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होता है जंगी माहौल के अंदर, क्योंकि हर गुज़रते लम्हे नई-नई डेवलपमेंट्स आ रही होती हैं और कुछ कन्फर्म नहीं होता। बाज़ औक़ात हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, तो अनकन्फर्म रिपोर्ट के तौर पे हम आपको बताते हैं कि कन्फर्मेशन नहीं है। अब इसी तरह से ये मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, 3-4 वीडियोज़ मैंने देखी हैं जो बज़ाहिर तो अरब अमारात की हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं जिनको आग लगी हुई है और बताया गया है कि ईरान की जानिब से इनके ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। तो नाज़रीन इस वक्त मशरिक़ वुस्ता जल रहा है, खौफनाक तबाही और अमरीका की जानिब से किए जाने वाले हमलों में ईरान की बड़े पैमाने पे तबाही हो रही है। ईरान में इस वक्त बड़ी तादाद में लोग शहीद भी हो रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी शहादतें हो जाती हैं लेकिन हम ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही अमरीका को यहाँ से भागने देंगे। हमारा एक ही मिशन है कि अमरीका को यहाँ से निकालना है। नाज़रीन आज जो हमलों की ईरानी हमलों की तफ़सीलात सामने आ रही हैं, अगर तो ये हकीकत पर मबनी रिपोर्ट्स हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमरीका इसके बाद खित्ते के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमले हैं वो इस कदर खौफनाक हैं, इस कदर खौफनाक हैं कि उनकी एयर बेसेस और उनके रडार सिस्टम्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम सारे के सारे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरबों खरबों डॉलर का उनका नुकसान हो चुका है और अब वो ये चाहते हैं कि आर या पार वाली सिचुएशन करके तो कोई भी बड़ा कदम उठाया जा सके। नाज़रीन इस जंग का इख्तिताम बड़ा खौफनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमरीका का जब पारा हाई हो जाएगा या जवाब दे देगी उसकी हिम्मत और एक इबरतनाक शिकस्त उसके सामने नजर आएगी, तो अमरीका जो है वो एटमी हमले से भी गुरेज नहीं करेगा। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जो लोग ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर एटमी हमला नहीं किया जा सकता, तो वो ज़रा अमरीका की तारीख का मुताला करें तो उनको पता चलेगा कि जब इखलाकियात वगैरह या कोई भी चीज़ या जंगी जुराइम हद से ज़्यादा उन्होंने पहले भी किए थे, दूसरी जंग अज़ीम के अंदर भी किए थे, और जब इन्होंने देखा कि गेम हमारे हाथ से निकलती जा रही तो इन्होंने एटमी हमला करके तो गेम को ख़त्म कर दिया। अब एक बार फिर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर ये मामला पानी सर से गुजर जाता है, ईरान बिल्कुल भी काबू नहीं आता, तो ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एटमी हमला एक वक्त का हमला नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा अटैक होता है जो कि आने वाली नस्लों के ऊपर जो है वो मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। आपने देखा जो जापान में नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर अटैक्स हुए थे, उन हमलों के बाद वहाँ पे उनकी नस्लें जिस तरह से अभी तक उसके तासुरात जो है वहाँ पे देखे जा सकते हैं, उनकी जो असरात है उनकी नस्लों के ऊपर देखे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी जो है वो आग बन चुकी है कि जो किसी वक्त भी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको ये बताएं कि फिर पाकिस्तान जो है उस तक भी असरात इसके पहुँचेंगे। अगर ईरान के अंदर एटमी धमाका होता है तो अगले 17 से 18 घंटे में पाकिस्तान के अंदर उसके असरात जो हैं वो महसूस किए जाएंगे। ये इस वक्त आलमी तज्ज़ियाकार और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से ममालिक हैं वो इसके ऊपर अब बातचीत करना शुरू हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।